नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 वर्षीय वृद्ध की एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने से मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर किया बॉटल स्टैंड से हमला, बाल बाल बचे डॉक्टर। बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ी में 108 एम्बुलेंस न होने से एक वृद्ध व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य में परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर बॉटल लगाने वाले स्टैंड से किया वार, प्रकरण दर्ज कराने से डॉक्टर ने किया इनकार। 60 वर्षीय घासीराम चौहान की मौत। बाड़ी तहसील के ग्राम सैमरी निवासी घासीराम चौहान उम्र लगभग 60 वर्ष को उसके परिजन गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लेकर आए थे, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया था। 9 बजे के करीब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद डॉक्टर ने मरीज को भोपाल रेफर किया और 108 पर इसकी जानकारी दी। लगातार 5 बार 108 एम्बुलेंस पर डॉक्टर संजीव देशवाल ने करीब इतनी ही बार परिजनों द्वारा संपर्क किया गया। 1:15 के करीब घासीराम चौहान ने दम तोड़ दिया। घासीराम चौहान के पुत्र राजेश चौहान और मुकेश चौहान ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इनका कहना है कि लगभग 4 दिन से मरीज बीमार था, पेट फूला हुआ था और आंतें सिकुड़ गई थी। इसे 8 बजे के करीब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए थे। मैं इमरजेंसी ड्यूटी पर था। प्राथमिक उपचार के बाद करीब 10:30 बजे रेफर कर दिया गया था। मैंने भी लगभग 5 बार 108 एम्बुलेंस को फोन किया और बताया कि मरीज की हालत गंभीर है। एम्बुलेंस नहीं आने से अंत में 1:15 बजे के करीब मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज के परिजनों द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे मैं बच गया, पर चोट गंभीर है। मृतक के परिजनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता क्योंकि उनके पिता की मौत हुई है और मौत के गम में परिजनों ने मेरे ऊपर हमला किया है। बाड़ी संवाददाता ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजेश चौहान, कहाँ के निवासी हो? ग्राम सेमरी खोजरा। आप क्या हो गया? पिताजी का पेट फूला था जी तो डॉक्टर साहब के जोरिया तो हॉस्पिटल पर्चा बनवाया जी। तो कल अभी डॉक्टर साहब नहीं आए बेटो। तो हमने डॉक्टर साहब का वेट किया तो डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आए। अस्पताल कितने बजे आ गए थे आप? अस्पताल करीबन 10 बजे यहाँ आ गए थे। 10 बजे जी। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ने क्या बताया? डॉक्टर साहब ने बोले आओ कल ठीक हो जाएंगे। हाँ। एनो वाले आओ कल में लगा देंगे। हाँ। पेट खाली हो जाएगा साहब। तो 3-4 वो लगा दे डॉक्टर साहब ने। हाँ हाँ। फिर वो एक मेतर का था सीपर। हाँ हाँ। जो तो उन्होंने मेरे से 100 रुपये लिए कि जब लगाऊंगा। मैंने कहा जी भैया 100 रुपये ले। हाँ हाँ। तू लगाएंगे। हाँ, डॉक्टर साहब ने रेफर किया क्या? हाँ, डॉक्टर साहब रेफर करने की बोल रहे थे भोपाल। हाँ हाँ। और आगे तो राशन बोल रहे सर। हाँ। मैंने कहा राशन में अस्पताल अच्छा नहीं है, भोपाल में बहुत सारे हॉस्पिटल है। हाँ। मैं कहीं भी नहीं इलाज करवाना, हम ही दिया तो बोला। हाँ, तो फिर जब रेफर कर दिया था तो आप लेके गए थे, नहीं गए? तो साहब एम्बुलेंस नहीं होने के कारण हाँ हाँ। ये हादसा हो गया। हादसा कैसे? आपने एम्बुलेंस पे फ़ोन लगाया था? हाँ, लगाया था साहब। कब लगाया था फ़ोन? साहब मैंने 3 बार फोन लगाया एम्बुलेंस। क्या बोले? डॉक्टर साहब ने लगाया। उनने क्या बताया? हाँ, इधर है, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है कि लगवा आ रही है। वो ये मतलब इसलिए हम बैठे रहे। कितने बजे लगाया था एम्बुलेंस पे फ़ोन? एम्बुलेंस को 11:30 बजे। 11:30 बजे। जी। खत्म कितने बजे हुए? जे 12:30 बजे खत्म हो गया। फोन कितने बजे लगाया था एम्बुलेंस पे? एम्बुलेंस 11:30 बजे। 11:30 बजे। हाँ। खत्म कितने बजे हो गए? 12:30 बजे खत्म हो गए। 12:30 बजे। हाँ। अच्छा। से करीब। राजेश चौहान का आरोप है कि आपकी लापरवाही से उनके पिता की मौत हुई है। मैं डॉक्टर संजीव देशवाल यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात था। सुबह 10:30 बजे ये अपने पिताजी को लेके आए, जिसकी उम्र लगभग 50-55 साल है। उनको पिछले 5 दिनों से उन्होंने कहा कि पेट फूला हुआ, लेटरिन नहीं गए। तो मुझे ऐसा लगा देखने में जांच करके कि इनके आंतों में कोई दिक्कत है, आंतें उलझ गई हैं। मैंने इनको सर्जन की राय के लिए रायसेन रेफर कर दिया और पिछले 4 घंटों से मैं लगातार 108 नंबर पर फ़ोन किए हर आधे घंटे में कि भाई आप एम्बुलेंस भेज दो, और मरीज के परिजनों को भी समझाया कि इसकी हालत गंभीर है और ये पहले से भी और शुगर और हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियों से पीड़ित था, तो इसको आप अपने साधन से ले जाओ। लेकिन उसके बावजूद ये ना तो मरीज को कहीं ले जा सके, ना एम्बुलेंस आ सकी, और इसी दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। दम लगभग कितने बजे की घटना है? ये 1:30 बजे मरीज एक्सपायर हुआ है। 1:30 बजे के लगभग। अच्छा डॉक्टर साहब, परिजनों ने आपके ऊपर हमला वगैरह किया? हाँ, ये मरीज के परिजन जब मृत्यु की सूचना मिली तो कुछ दूसरे लोग आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये आपकी गलती से मरा है और हम आपके ऊपर
तलवार से काटेंगे, आपके परिवार को मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और मेरे ऊपर बोतल लगाने वाले स्टैंड से इन्होंने हमला भी किया। लेकिन मैं अभी इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इनको पितृशोक है, और मैं मानवता के हिसाब से मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो इनको और ज़्यादा क्षति और कष्ट ना पहुंचे। किंतु यदि ये मेरे विरुद्ध किसी भी किस्म की कार्रवाई करते हैं तो फिर मजबूरन मुझे थाने में इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन देना पड़ेगा। इस तरीके से तो हॉस्पिटल में आए दिन घटनाएं होती हैं, और इस तरीके से अगर आप आज कार्रवाई नहीं कराएंगे तो दूसरे लोगों के भी हौसले बुलंद होंगे। देखिए, ये तो एक्चुअली बहुत ही बड़ा सवाल है, और डॉक्टरों के ऊपर इस तरह की घटना, हमला, और वो तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बावजूद भी मुझे बहुत गहरी चोट है। अगर ये मेरी किसी हड्डी वाले हिस्से पर लगी होती तो मेरा हाथ टूट चुका होता और मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन मैं, क्योंकि इनके मरीज की मृत्यु हुई है और शोक के क्षणों में मैं इनके परिवार का सदस्य अपने आप को मान के इनके साथ खड़ा हूं, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि इनके विरुद्ध मैं कोई कार्रवाई करूं। किंतु यदि ये अपनी तरफ से कोई करेंगे तो मजबूरन मुझे अपनी प्राण रक्षा में और कानूनी कार्रवाई में बचाव है, तो फिर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी।